गठिया रोग का गलत इलाज दे सकता है हृदय रोगों को बुलावा। रूमेटॉइड प्रकार के गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस से हृदय रोग और दिल के दौरे का खतरा और भी बढ़ जाता है, लेकिन आप अपनी जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करके हृदय रोगों को टाल सकते हैं। लेकिन ये बदलाव करने के लिए आपको यह भी सीखना होगा कि क्या क्या चीजें आपके हृदय के लिए उपयुक्त रहेंगी। हालांकि इस बात के बारे में डॉक्टर भी निश्चिंत नहीं हैं कि भला गठिया रोग हृदय में होने वाली समस्याओं का कारण यूं कैसे बन जाता है। इस बारे में डॉक्टरों का अंदाजा कहता है कि गठिया से होने वाली शारीरिक सूजन हृदय रोगों का कारण हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में ली जाने वाली दवाइयां भी हृदय रोग के खतरे को बढ़ा देती हैं, भले ही आपका गठिया कितना भी पुराना क्यों न हो। आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके हृदय से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। फायदेमंद है ओमेगा 3। आप जो कुछ भी खाते हैं वह दो तरीके से काम करता है, या तो वह आपके शरीर की सूजन को बढ़ा देता है या घटा देता है। वहीं शरीर में आने वाली यह सूजन रूमेटॉइड आर्थराइटिस और आपके दिल दोनों के लिए ही हानिकारक है। सूजन से राहत देने वाले खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे मछली, अखरोट, फलियां, जैतून का तेल, अलसी का बीज इत्यादि, फल और सब्जियां। अपने आहार में इन खाद्य पदार्थों को अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करने का प्रयास करें। प्रत्येक सप्ताह मछली का सेवन एक अच्छी शुरुआत होगी। कोलेस्टेरॉल पर रखें नजर। उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल से युक्त खाद्य पदार्थों को कम करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ जिनमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कुछ मीट, मक्खन, पनीर, संपूर्ण दूध और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ प्रोसेस्ड फूड्स हैं। अपने दैनिक कैलोरी को नापकर उसमें से कम 7% संतृप्त वसा को कम करने का प्रयास करें और एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत करें। 2000 कैलोरी का आहार जिसमें 140 कैलोरीज यानी लगभग 15 ग्राम संतृप्त वसा हो। अपने खाने में कैलोरी की मात्रा पर नजर रखें। इस कैलोरी की जगह कुछ स्वास्थ्य से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। नमक का सेवन कम करें। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर से हृदय रोग का खतरा होता है। अपने रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए अपने भोजन में सोडियम की मात्रा को कम करें। दिन प्रतिदिन कम से कम 1500 मिलीग्राम सोडियम को कम करने का प्रयास करें। शराब भी रक्तचाप बढ़ा सकता है, इसलिए अगर आप इसका सेवन करते हैं तो कम मात्रा में ले। पुरुष अधिक से अधिक एक दिन में 2 ड्रिंक्स और महिलाएं एक ड्रिंक से ज्यादा ना ले। बुरी आदतों को कहें गुड बाय। धूम्रपान न सिर्फ आपके हृदय रोगों में बढ़ावा करता है, बल्कि यह गठिया को और भी खतरनाक स्थिति में पहुंचा देता है। इसीलिए आपको अपनी धूम्रपान की आदत को बाय बाय कहना होगा। धूम्रपान को छोड़ने के लिए कोई दमदार सा बहाना चुनें और इसे किसी ऐसी जगह लिखकर चिपका दें जहां यह आपको हर रोज दिखता रहे। अकेला धूम्रपान छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आप अपने आसपास केले रखेंगे तो आते जाते आप उन्हें खाते रहेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी धूम्रपान की तलब दब जाएगी और आपका सिगरेट या बीड़ी पीने का मन नहीं करेगा। धूम्रपान छोड़ने के लिए एक तारीख निर्धारित करें। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का प्रयास करें। यह आपको धूम्रपान छुड़ाने में मददगार साबित होगा। ऐसी चीजों से बचें जो धूम्रपान के लिए प्रेरित करे, जैसे शराब और कॉफी। जो पैसे आप सिगरेट पर खर्च करते थे उनसे आप अपने लिए कुछ अच्छा सा तोहफा खरीदें। बहुत जरूरी है व्यायाम। नियमित व्यायाम से गठिया और दिल की बीमारियों के लक्षणों को कम किया जा सकता है। यह आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। शुरुआत में 20 सेकंड 30 मिनट तक हल्का व्यायाम करें और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। व्यायाम के लिए आप यह तकनीक अपना सकते हैं। 1. जिन व्यायामों को करने में आपको आनंद आए उससे शुरू करें। 2. अपने दोस्तों के साथ मिलकर व्यायाम करें। 3. व्यायाम क्लास शुरू करें। 4. व्यायाम के कुछ और तरीके इंटरनेट पर देखें। 5. व्यायाम से खुद में होने वाली स्वास्थ्य बढ़ोतरी पर नजर रखें। नियमित कराएं स्वास्थ्य की जांच। यदि आपको गठिया है या हृदय रोगों के पनपने की संभावना है
या आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपका डॉक्टर के पास नियमित चेकअप के लिए जाना जरूरी है। आप डॉक्टर को अपनी जो भी परेशानी आप झेल रहे हों उनकी जानकारी दें। अपने हृदय की जांच करने के लिए कहें। रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह की जांच कराएं। रूमेटॉइड गठिया की कुछ दवाएं जो हृदय हो सकती हैं घातक। कुछ दवाएं जो रूमेटॉइड गठिया के उपचार के लिए दी जाती हैं यह हृदय रोगों की संभावनाओं को बढ़ा सकती हैं। इन दवाइयों में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAIDs, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन, स्टेरॉइड के रूप में प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन शामिल हैं। कुछ और दवाएं जैसे बायोलॉजिक्स, मिथोट्रैक्सेट और इसी तरह की कुछ दवाइयां हृदय रोग के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकती हैं। इसलिए आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें और हृदय रोग के खतरे को कम करें। स्टेटिन एक तरह की दवाई होती जो दिल का दौरा और उच्च कोलेस्ट्रॉल से स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मददगार होती है। स्टेटिन आमतौर पर सुरक्षित है, पर कुछ लोगों में इसके दुष्प्रभाव भी देखे गए हैं। सिर दर्द, सोने में कठिनाई, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, कब्ज और दस्त इस दवाई के आम दुष्प्रभाव हैं। स्टेटिन कभी कभी एलिवेटेड लीवर एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं। हृदय रोग के जोखिम के आधार पर चिकित्सक स्टेटिन देते हैं।